दफा नहीं हो जाता तब तक जारी रहेगा। और इसलिए जो अनाथ वो सदमे में चली गई और वो सुसाइड करके मर गई। कहानी खान बहादुर से रोहतास मेरी पोती। बिल्कुल बेशरम सरकार है, उनको बिल्कुल भी ये नहीं है कि इतने छोटे छोटे बच्चों को वो मार रहे हैं, लाठी चार्ज कर रहे हैं, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए। ये अन्याय हुआ और इसको हम टॉलरेट नहीं करेंगे। छात्रों के साथ दमन किया जा रहा है, हर एक पेपर लीक हो रहा है। हाथ में फूल लिए हुए बच्चों पर लाठीचार्ज की। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक हम चैन से नहीं देखेंगे। और आज की जो कॉल है दिल्ली की, पटना की, वो बड़ी कॉल है, रात जागो देश जागो। साथियों नमस्कार। आज हम ब्राह्मण धर्मशाला बरवाला के अंदर पहुंचे हैं, जहां पर सीजी की तरफ से एक कॉल दी गई थी कि पूरे भारत के अंदर जिस प्रकार से बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, नीट के पेपर एग्जाम को लेकर जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर हर जगह जो विद्यार्थी है उनके अंदर आक्रोश है। तो आज हम बरवाला के अंदर आए हैं। सर, किस मुद्दे पर आज इकट्ठा हुए हैं? ये दिल्ली में काफी दिनों से जंतर मंतर प्रोटेस्ट चल रहा है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए चल रहा है। तो स्टूडेंट के साथ 20 तारीख को जो अत्याचार हुआ है उस पर लाठीचार्ज हुआ, बहुत ही निर्दयी था वो। इसलिए अब बरवाड़ा में हमने एक आज प्रदर्शन रखा, प्रोटेस्ट रखा है, जो कि हम यहाँ से लेके ब्राह्मण धर्मशाला से लेके एसडीएम ऑफिस तक पैदल मार्च निकालेंगे। 20 तारीख को जो संसद मार्च की कॉल दी थी उसमें बच्चों के साथ जिस प्रकार से लाठीचार्ज की गई थी, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, उसमें बहुत सारी वीडियो वायरल हुई थी, वो बहुत ही निर्दयी था। ऐसा पुलिस ने नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसे सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जो लाठीचार्ज कर रहे थे उनके जो वर्दी पे नेम प्लेट भी नहीं थी, तो हम उनको पुलिस कह भी नहीं सकते, वो शायद अपराधी थे। और इस तरीके से बच्चों के साथ बर्ताव नहीं करना चाहिए था और सरकार ने इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन अभी तक मेरे को नहीं लगता कोई ठोस सरकार ने कोई एक्शन लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें बरवाला के जो ब्राह्मण धर्मशाला है वहां से शुरुआत होकर ये जो बरवाला का एसडीएम कार्यालय है वहां पर संपन्न होगी। 20 तारीख को से नाइंसाफी की गई, उसी को लेकर बच्चों के अंदर जो है रोष है, कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ बच्चों का जो प्रदर्शन है लेकर सभी देख सकते हैं। बरवाला से कोई भी साथी ऑटो रिक्शा से काफी संख्या में जो है यहाँ पर पहुंचे हैं, हजारों की संख्या में। आप देख सकते हैं कि कितना लंबा काफिला है। बरवाला का जो मेन रोड है वहां से होकर ये जो है प्रदर्शन जाएगा, और बच्चे जो है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें बरवाला से। बरवाला का जो मेन रोड है ब्राह्मण धर्मशाला से शुरू होकर ये प्रदर्शन जो हमारा एसडीएम कार्यालय है वहां पर जो है उनको ज्ञापन देंगे और धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा है उसकी मांग करेंगे। बच्चे पूरे देश के अंदर आज जो है सीजेपी की तरफ से और तमाम संगठनों की तरफ से आज जो है प्रदर्शन की कॉल दी गई। भारत के अंदर लगभग 800 जिलों के अंदर आज प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां पर देख सकते हैं कि बिना किसी धर्म के, बिना किसी जाति के सभी स्टूडेंट एक ही आवाज में और एक ही जो मांग ढूंढती है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे। कृपया करके सभी साथी ध्यान से सुने। छोटे छोटे बच्चों को आप देख रहे होंगे कि इसकी जो असली जयंती है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। जो 10 से 12 साल मात्र जिनकी उम्र है
वो बच्चों की अपनी भविष्य के लिए, भविष्य को बचाने के लिए सड़कों पर है। देख सकते हैं जो की उम्र बस मात्र 10 साल 12 साल जिनकी मात्र उम्र है, वो बच्चे इस प्रोटेस्ट में आए ताकि उनका भविष्य जिस प्रकार से सरकार बच्चे कहीं ना कहीं पीड़ित उनका सहारा बना है सीजेपी है, उन्होंने बच्चों के अंदर एक हौसला पैदा किया है, एक जुनून पैदा किया है ताकि उनके साथ कोई गलत करे तो वो आवाज उठाने से पीछे बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। सीधी तस्वीर देख रहे हैं बरवाला का जो मेन रोड है वहां से सीधी तस्वीरें हजारों की संख्या में जो है लोग इकट्ठा हुए हैं। एक ही मांग, एक ही नारा करने हैं, इस्तीफा दो। सरकार की जो शिक्षा के प्रति लोगों में नाराजगी और जिस प्रकार से 20 तारीख को दिल्ली के अंदर बच्चों के साथ मारपीट की गई, उसी का ये नतीजा है कि पूरा देश जो जैनजी है उनके माता पिता और खुद जैनजी मैदान में उतर चुके हैं। आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में, ये तो एक छोटा सा कस्बा है बरवाला। साथियों हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, साथियों हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार आप देख सकते हैं असली जैनजी जो है उनके मन के अंदर पीड़ा है, दुख है, अपना दर्द है जो सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि छोटे छोटे बच्चों के साथ किस प्रकार से 30 तारीख को मतलब जिस प्रकार से बच्चों के साथ मारपीट की गई, हमारे पास शक्ति नहीं है उसके लिए, तो आज उसी का ये गुस्सा है, तो बच्चों के अंदर उसी की पीड़ा है जो अपने हकों के लिए सरकार के खिलाफ और कोई बड़ी मांग नहीं है बच्चों का भविष्य है उसे बचाया जा सके। छात्रों में बहुत बड़ा जो यूथ है मतलब क्या किस मांग को लेकर आप इकट्ठा हुए? क्या ये जो हमारे जंतर मंतर पर लाखों की संख्या में हमारे देश का भविष्य, हमारे युवा बच्चे जो बैठे हुए हैं उनके साथ जो बर्बरता की सरकार ने पेपर लीक की, उसके विरोध में देश भर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और आज हम सभी साथी छात्रों के समर्थन में यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी, ये धर्मेंद्र प्रधान क्या है, आप पीछे का भी देखियो, जो कोई भी चीज विपक्ष मांगता था तो सत्ता पक्ष उसको मंजूर कर लेता था। आज मोदी प्रधानमंत्री, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी वीडियो कॉल के सभी पक्षों से बात करने की कोशिश की। क्या बात की है? प्रधानमंत्री ने छात्रों के बीच में जाके बात करनी चाहिए थी, जो हमारे देश का भविष्य है। क्या उनमें इतना घमंड हो गया है कि वो आज बच्चों के साथ संवाद भी नहीं कर सकते? क्या अब आप मतलब सरकार से क्या डिमांड कर रहे हैं? हम सरकार से एक ही डिमांड है हमारी, जो हमारे बच्चे शहीद हुए हैं उनको 1 करोड़ रुपए मुआवजा, उनके परिवार को नौकरी और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हमारा पहली प्रायोरिटी है। जो राहुल गांधी उनके वाले, पर राहुल गांधी अभी तक नहीं पहुंच पाए वहां पे, उसका क्या कारण है?
राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने इतनी बढ़िया ढंग से मजबूती से छात्रों की लड़ाई लड़ रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने छात्रों के पक्ष में कोटा में आंदोलन किया, उसके बाद देहरादून में किया। असली जो लड़ाई लड़ रहे हैं छात्रों की, वो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी है, उनके साथ हमारे सांसद होते हैं, जितेंद्र जी है, जयप्रकाश जी है, सारे सांसद हमारे मजबूती से विपक्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए सोनम वांगचुक जी है, उन्होंने कल रात को जो अपना अनशन था वो तोड़ दिया है। जेपी नड्डा जी ने जो है उनको जूस पिलाकर अनशन खत्म करवा दिया है। तो इसके बाद आंदोलन की क्या रूपरेखा रहेगी? इसके बाद आंदोलन की एक ही रूपरेखा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। जो हमारे बच्चे नीट की परीक्षा का जो पेपर लीक हो रहा है, उसमें बच्चों ने आत्महत्या की है, उनके परिवार को 80 करोड़ रुपए की राशि और उनके परिवार को नौकरी मिलनी चाहिए। और आज बनाने का मतलब यही है, उन लोगों के अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं है, जिन्होंने निहत्थे हाथ में फूल लिए हुए बच्चों पर लाठीचार्ज की। रीढ़ की हड्डी सोचने समझने के लिए बहुत जरूरी है। प्राइवेट पार्टों में मारने की इन्होंने बहुत ज्यादा की है। हमने न्यूज चैनल नहीं देखे, हमने वीडियो देखी है और इसलिए हम बोल सकते हैं जो किया है वो गलत किया है। उन्होंने देखकर जो मारा है वो फिर हंसे हैं। और ये बहुत गलत किया है और उनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है। बनाने का मतलब यही है, उनके पास सोचने नहीं है। मानते हैं उन्हें ड्यूटी के लिए तय किया गया है, वो फॉलो करें, लेकिन वो हल्के हाथ से लाठी मार सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक लाठी में उनका सर फाड़ दे। जी क्या कहेंगे? धर्मेंद्र का इस्तीफे तक की मांग है या कोई बच्चे कदम उठाना होता तो उसी दिन उठाते जब बच्चों पर लाठियां चार्ज की गई। बच्चे सिर्फ अपना न्याय मांगने के लिए आए हैं, न्याय के लिए ही लड़ रहे हैं। उन्हें सिर्फ न्याय चाहिए, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। बेटा किस लिए आए हो आज? किस लिए आए हो आज? क्या कर रहा? कौन सी क्लास में हो? 7th क्लास में हो? मतलब क्या कहना चाहेंगे बेटा? मैं, मेरी बेटी, मेरा बेटा, पूरा परिवार आए हुए हैं और हम जो हमारे शिक्षित बच्चे हैं उनके समर्थन में आए हुए हैं। और धर्मेंद्र कोई बड़ी चीज नहीं मांगने लगे, एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही मांगने लगे हैं। वो सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं, वो बनेगा तो सरकार का और कोई नुमाइंदा बन जाएगा, बनना तो सरकार का है, वो बना लो अपना। मगर इसमें तो पेपर लीक का मामला है, उसके लिए जनता का आक्रोश है। और इसके अलावा जो छात्रों को पिटाई हुई है उसके हम घोर निंदा करते हैं। और सरकार का जो दरिंदरता की गई है बच्चों के साथ, मेरी बेटियों के साथ, मेरे बच्चों के साथ रातों रात 2-2 बजे तक पीटा गया है, उसके लिए हम सरकार की घोर निंदा करते हैं। आप अकेले आए हो, अपने बच्चों के साथ आए हो? मेरी बेटी है, मेरा बेटा भी है, 7वीं क्लास में मेरा बेटा है और 10th क्लास में मेरी बेटी है। इन्हीं में जिनकी पापा चलाएंगे। हाय 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 हाय, आज ये बरवाड़ा का पूरा जनसैलाब बीजेपी की जड़ें उखाड़ देगा। बच्चों के समर्थन में सबसे मजबूत होते बच्चे, सब बीजेपी को लाने वाले भी बच्चे थे और इसको उखाड़ने वाले भी बच्चे बनेंगे। सरकार
समय तक आज बरवाड़ा के पूरे क्षेत्र में लाखों की संख्या में आज छात्र सड़कों पर है, जो शहीद भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं, जो ज्योतिबा फूले को अपना आदर्श मानते हैं, जो डॉक्टर अम्बेडकर को अपना आदर्श मानते हैं, जो देश की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करवाना चाहते हैं। नरेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग को लेके आज लाखों की संख्या में छात्र सड़कों पे है। और मैं सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं कि आप इतनी संख्या में बरवाड़ा के जन सैलाब में पहुंचे हो। सभी मीडिया के साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जो मैं देश इस्तीफा दो। The voice will be granted, but the voice will be not silenced until धर्मेंद्र प्रधान will be not resign। अन्याय हुआ और इसको हम टॉलरेट नहीं करेंगे। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार हो अगर मैं भाजपा सरकार की बात करूं तो लगातार सरकार कहीं ना कहीं सरकार को भी समझना चाहिए। बच्चों की मांगे हैं उनको कहीं की सरकार, पेपर लीक की सरकार, अरे तानाशाही नहीं चलेगी। गुंडा है साथी जो देश के अंदर चल रहा, आप सभी को पता है देश की हालत बहुत ही नाजुक है। छात्रों के साथ दमन किया जा रहा है, हर एक पेपर लीक हो रहा है। अकेले नीट की बात नहीं है, भारत देश के अंदर और मैं अपने हरियाणा की बात करूं और जो एसटेट का पेपर हुआ था उसमें बहुत बड़े लेवल की धांधली थी। तो हमारी सरकार से मुख्य मांगे हैं, जिन छात्रों ने आत्महत्या की है उनको 1-1 करोड़ रुपये मुआवजा, और धर्मेंद्र प्रधान जिनसे ये विभाग संभाला नहीं जा रहा उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और काहे का मंत्री है, जब उनसे समझ नहीं रहा तो उनको इस्तीफा देने में दिक्कत आ रही है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप भी छात्रों की मांग को उठाएं और हमारा सहयोग करें। युवाओं के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है, जो छात्रों के ऊपर बर्बरतापूर्ण दिल्ली में कार्रवाई करी गई है उसको लेकर के छात्रों के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ पर भी हम मानने को तैयार नहीं है। छात्रों के खिलाफ जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करी गई है हम उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। का जो एसडीएम कार्यालय है वहाँ पर ये जो जुलूस प्रदर्शन है पहुँचने वाला है। हजारों की संख्या में छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हैं कि जिसकी उम्र मात्र 10 साल है, वो बच्चे भी अपने भविष्य को सिक्योर करने के लिए इस प्रदर्शन के अंदर जो है इनको कहीं ना कहीं उनको भी लगता है कि आज नहीं तो कल इनको जो है एग्जाम देना है ताकि इनका भविष्य सिक्योर हो। इसीलिए छोटे छोटे बच्चे आज इतना टेम्परेचर बरवाला के अंदर इतनी गर्मी है वो अपने एसी के कमरों से बाहर निकलकर आज जो रोड पर जुलूस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, इनका कोई बड़ा जो है मकसद नहीं है। इनका सिर्फ पेपर लीक हो रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ लगाया जाए और जो लोग इसके जिम्मेवार है वो अपनी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी इसके अंदर
हमारा लोकतंत्र है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। कहते हैं कि पुलिस प्रशासन भी जो है आगे चल रहा है ताकि किस प्रकार की कोई जो है शरारती तत्व आकर इस प्रोटेस्ट को खराब करने की कोशिश न करें। पुलिस प्रशासन की भी तमाम जो है व्यवस्था की गई है। और देख सकते हैं कि जो बरवाला का एसडीएम कार्यालय है वहाँ पर पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में। देखो पुलिस प्रशासन आगे है और इसके पीछे जो है देख सकते हैं कि तमाम बच्चे जो अपने स्कूल से निकलकर आज बाहर आए हैं अपने भविष्य को सिक्योर करने के लिए। अपने जो पेपर है जो पिछले 12 साल में पेपर लीक हो चुके हैं कहीं ना कहीं उसको रोकने के लिए। देख सकते हैं ये कार्यालय हजारों की संख्या में लोग कार्यालय की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखो किस प्रकार से लोग अपना विरोध प्रशासन देंगे। लोकतंत्र की यही एक खूबसूरती है कि अगर आपकी सरकार प्रदर्शन कर सकते हैं शांतिपूर्वक, कोई भी वायलेंस की जगह जो लोकतंत्र के अंदर नहीं है वही आज नजारा आपको देखने को मिला। हजारों की संख्या में छोटे छोटे बच्चे उनके माता पिता जो है कार्यालय पहुंचे हैं ताकि अपनी आवाज जो है सरकार तक पहुंचा सके। बड़ी ज्यादती की गई है सरकार की तरफ से। ये जो बच्चों के साथ आतंकवादियों जैसा बिहेव किया गया है सरकार के द्वारा, ये उनकी कायरता नहीं तो क्या है? डर रहे हैं मोदी इसलिए उन्होंने पुलिस को आगे किया है बच्चों को मारने के लिए। वो सोच रहे हैं कि डंडों से डर के ये इनकी तानाशाही से डर के वो घर पे भाग जाएंगे, पर अब की बार ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि देश का युवा जान चुका है, पहचान चुका है, वो अपनी शिक्षा का अधिकार मांगने लगा है और अपनी आवाज उसने उठाई है। तो अब जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता, जब तक बदलाव नहीं आ जाता, तब तक वो नहीं जाएंगे अपने घरों में। दुनिया क्या इस्तीफे तक के ये जायज है क्या? और भी कुछ मांगे आप लोगों की है? अभी तो इस्तीफा है, इस्तीफा की मांग है क्योंकि एटलीस्ट उन्होंने अकाउंटेबिलिटी भी नहीं ली किसी चीज की। उन्होंने एक तरह के बोला भी नहीं, उन्होंने देखा भी नहीं है कि क्या हो रहा है, बच्चे कैसे हैं। उन्होंने बस और पुलिस के रूप में ज्यादा से ज्यादा उन्होंने आरएसएस के गुंडे भेजे हैं जो बच्चों को बिना वजह पीट रहे हैं, उन पे लाठी चार्ज कर रहे हैं, सर फोड़े गए छोटी छोटी बच्चों। अगर मैं पुलिस प्रशासन की अगर मैं बात करूं तो पुलिस प्रशासन के नाम प्लेट ही गायब है। हाँ, नाम प्लेट गायब है और आधे से ज्यादा ने तो वर्दी भी नहीं पहनी है, मुंह पे मास्क लगा के रखा है और बच्चों को पीट रहे हैं, लड़कियों के कपड़े फाड़े गए हैं। इतनी बुरे तरीके से उनके साथ बिहेव किया गया है जैसे वो देश का युवा नहीं है, शिक्षा की मांग नहीं बल्कि कोई आतंकवादी है, ऐसा बिहेव उनके साथ किया गया है। ये चोर की संज्ञा आप लोगों ने दी है? हाँ बिल्कुल, चोरी है जैसे बेचा है उन्होंने शिक्षा को, हम तो यही मानते हैं। देखो ये आंदोलन कब तक जारी रहेगा आप लोगों का? जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक जारी रहेगा। बेटा जब 20 तारीख को बच्चों पे मारा गया उस समय जो है दिल्ली के अंदर इंटरनेट सुविधा जो बंद थी, उसके बाद जो वीडियोज आए हैं सोशल मीडिया के थ्रू, इंटरनेट के इंस्टाग्राम के थ्रू, जब आपने वो वीडियो देखी तमाम छोटी छोटी बहनों के, किसी की टांग टूटी हुई है, किसी का हाथ टूटा हुआ, किसी का सिर फटा हुआ है, तो तब आपके मन में क्या आया था? मन में यही कि बहुत ही निंदा करनी है ये काम है। देखो सरकार को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल बेशरम सरकार है। उनको बिल्कुल भी ये नहीं है कि इतने छोटे छोटे बच्चों को वो मार रहे हैं, लाठी चार्ज कर रहे हैं, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए। इतने छोटे छोटे बच्चों के सर फटे हुए हैं, वहाँ पे वो लाठी चार्ज कर रहे हैं और आधे से ज्यादा तो पुलिस है भी नहीं, गुंडे मार रहे हैं बच्चों को और फिर भी वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, दब के बैठे हुए हैं संसद के अंदर। खा रहे हैं नीट जैसे एग्जाम पेपर लीक हो जाते हैं, तो उनकी मांग ये बच्चे उठाते हैं तो उनको सिर्फ बदले में क्या मिलते हैं? लाठियां। सभी समाज का भविष्य है। इस निगमी सरकार ने, इस बेरोजगारी सरकार ने जो बच्चों को रोजगार तो दे सकती नहीं, रोजगार के बदले में लाठियां दी जा रही है। साथियों, इस निगमी सरकार, इस कठारा सरकार, बेरोजगारी सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार के हम दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी से आवाज दो। उनको ये बताना चाहते हैं कि ये जो छात्र देश का भविष्य है, जब एक दिन हो चुका अपने अधिकारों के प्रति, अपने भविष्य के प्रति, ये लड़ाई जब तक नहीं रुकेगी जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। बताओ ना साथियों, आज तक समर्थन दो और हम इस मंच के माध्यम से एक प्रगति मुआवजा और उनको सरकारी नौकरी दी जाए।
साथियों, हम इस संघर्ष की लड़ाई में रोड से लेकर के विधानसभा तक, सड़क से लेकर के लोकसभा तक, लोकसभा में हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष और हमारे हरियाणा के एमपी, हमारे युवाओं का भविष्य भाई दीपेंद्र हुड्डा जी है, सांसद जयप्रकाश जी है, सभी आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद पुलिस दमन की ये सरकार नहीं सहेंगे, गुंडागर्दी नहीं सहेंगे, नहीं चलेंगे। हम लड़े थे जोरों से, हम लड़े थे जोरों से, हम लड़े थे जोरों से, हम लड़ेंगे जोरों से, हम लड़े थे जोरों से, हम लड़ेंगे जोरों से। सभी की सुविधा को भाई थोड़ी बसा के लटक के जाओ है, यूं प्रशासनिक श्रम आ रहा है। हमारी मांग अभी नोट करो, बसा की सुविधा ज्यादा होनी चाहिए और कोरोना में सीट बनानी चाहिए, ये भी हमारी मांग है भाई। और दूसरी बात, ये सरकार भाई इस्तीफा क्यों नहीं दे रही, इसका सिर्फ एक कारण है, मोदी का इस बात का घमंड है। मोदी का राज 12 साल से ट्रक का राज है कि मैं इस्तीफा दे दूंगा तो लोग सोचते हैं कि डर गया। और दूसरी है, जब चुनाव आएंगे तो मैं इनको जातिवाद में बांध दूंगा, लेकिन इनका काम है कि लोग जातिवाद में मर वोट दे देंगे। लेकिन छात्र जो आंदोलन चल रहा है, इसमें हर जाति हर बिरादरी यूं करता है। सरकार हमारी सड़क पर निकला से कर्म लिखने आ रहा मतारा चोर या जितने भाई पुलिस प्रशासन के बाहर को खड़े हैं सुरक्षा का कदे कहते, इनकी बहुत लंबे समय तक मांग है कि पंजाब के साथ वेतनमान मिलना चाहिए। तो इतना हमें सड़क पर निकल के देख लो, दूसरे पुलिस अलग करवा देंगे। हमारी बच्चों के साथ हो रहा है। मैं ईमानदारी से मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, ना मुझे राजनीति वो इतनी देखना पुलिस वालों ने जो लड़की के खुदा मारे हुए वो जो हमने देखा ना, उससे कोई है आपके छात्र है। आप अपने आत्मा और अपने जमीन को जिंदा रखिए। देश है तो आप है, ये आप भी खत्म हो जाएंगे। इन नेताओं की आप चमचागिरी गुलामगिरी करेंगे तो आप आने वाली अपनी नस्लें तबाह कर रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ पुलिस प्रशासन से, आपके ही बच्चे और इनका सहयोग कीजिए, इनको कोऑपरेट कीजिए। और रही बात, 1 मिनट में बात खत्म करूंगा। जो भी राजनीतिक लोग है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी आए चाहे बीजेपी आए, तब तक आप नेताओं के पिछले बने रहिए, तब तक हमारे देश का कुछ नहीं होगा। जब तक आप एक गरीब किसान मजदूर की आवाज इस देश की आवाज नहीं होगी, तब तक आपका कुछ नहीं होगा। आने वाली सरकार चाहे बदल के आ जाए, कल को आ जाए, लेकिन आप नेताओं के पिछले दूर होंगे तो आपका कुछ नहीं होगा। आपकी आवाज खुद बनिए और अपने विचारों को स्वतंत्रता दिए, जिससे आपका देश आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। नहीं होगा तब तक हम प्रदर्शन को बंद नहीं करेंगे। ये हमारा नारा है, इंकलाब धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान, भारत माता की। जो बच्चे नीट का पेपर देते हैं, वो 20 बच्चे मर गए, किसी ने उनका इंसाफ मांगने की कोशिश करी, और धर्मेंद्र प्रधान बाहर निकल के चेक करके पता चलेगा कि क्या आवाज उठती है। खून नहीं ये चिंगारी है, ये भारत की नारी है। साथियों, बहनों, भाइयों, सभी का तहे दिल से धन्यवाद। सबसे पहले पूरे देश के अंदर उसको हम सलाम करते हुए पूरे देश के अंदर आज मंत्र के ऊपर जो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए पूरे देश में जो
पटना की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, लाखों लाखों युवा अपने वोट को लेकर के आंदोलनरत है। और हम भारतीय किसान यूनियन के तरफ से संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा की तरफ से इन युवा साथियों के समर्थन में ये हमारी बच्चियां, ये हमारे बेटे बेटियां, इनको न्याय की लड़ाई है। देश के अंदर प्रधानमंत्री की जो जिम्मेदारी है शिक्षा, शिक्षा, सुरक्षा, तो तीन चीजें देश का गर्मी थोड़ी ज्यादा है, साथियों। आज हमारा थोड़ा जल्दी करवा लो, गर्मी ज्यादा है। समर्थन है हम उसी तरफ से बड़े शब्दों में निंदा करते हमारी मांगे, हमारी रोजगार देने की बजाय लाठियां देने का काम किया है। हम नरेंद्र मोदी जी को चेताना चाहते हैं, मोदी जी ज्यादा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लो। नियम सभा से लेकर के विधानसभा तक संसद में छात्रों की लड़ाई करते रहेंगे, संघर्ष हमारा जारी रहेगा। किताब होनी चाहिए, आज में संघर्ष की कहानी। यही तो देश का दुर्भाग्य है कि बच्चों के हाथों में आज किताबें होनी चाहिए। आज वो संघर्ष की लड़ाई पर जंतर मंतर पर भूखे प्यासे पड़े हुए हैं, वो संघ अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। और मैं मेरे देश के युवा साथियों से ये अपील करता हूँ कि जो आपने ये जंग जारी रखी, इसको जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता, इस जंग को जारी रखो, हम आपके साथ हैं। पुलिस दमन की ये सरकार, पुलिस दमन की ये सरकार, निजीकरण की ये सरकार, बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो, हम लड़े थे जोरों से, अरे वो नंबर जोर लगे पूरा, हम लड़े थे जोरों से, हम लड़े थे जोरों से, संजय भाईचारा जिंदाबाद, संजय भाईचारा जिंदाबाद, हम लोग थे, सब अलग अलग पार्टियों को जरूर सपोर्ट करते हुए, लेकिन यहाँ किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई झंडा नहीं, कोई साथी नहीं रहा। एक आदमी कोई साथी गलती कर देता है तो उसके लिए अगर किसी साथी की भावना है तो ये तो उसके लिए हमारी कमेटी के सदस्य होने के नाते मैं माफी मांगता हूँ। ये किसी भी राजनीतिक पार्टी का प्रोग्राम नहीं था। आप अपने कैमरे घुमा के दिखाएं। आदरणीय हमारे शहीद भगत सिंह जी की, अभिजीत दीप्ते जी की, सोनू बामचुक जी की और इस देश के घटना सिस्टम की तस्वीरें लेकर के और इस देश के विश्वरत्न बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी की तमाम जिन आदर्शों को हम अपना आदर्श मानते हैं, जिन नेताओं को अपना आदर्श मानते हैं, चाहे उनमें सुभाष चंद्र बोस जी है, उनकी विचारधारा को लेकर के ये छात्र आज आगे बढ़ रहे हैं। ये नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम था, छात्रों का प्रोग्राम था और आगे भी बढ़ना चलेगा, वो छात्रों को समर्थन में चलेगा। इस चीज का हम आपको भरोसा दिलाते हैं। सर एक सेकंड, धर्मेंद्र प्रधान जी तो कह रहे कि छात्र तो है ही नहीं, सारे दहशत। यार मैं ना आप जा खड़े हो, जिस परिसर में आप खड़े हो, ये बरवाड़ा की कोर्ट है, आप ऊपर जाके पता करो। मैं LLB का छात्र हूँ, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ यार। हम छात्र नहीं है। LLB में किस लिए कर रहा हूँ? मजदूरी करने के लिए, दिहाड़ी करने के लिए कर रहा हूँ। मैं छात्र नहीं होगा। और कैसे छात्र चाहिए इस देश को, बताओ एक बार। मतलब इन्होंने इतनी बुरी तरह से पिटा। ये गवर्नमेंट कॉलेज के प्रेसिडेंट खड़े हमारे बीच में, ये छात्र ये इधर करिए, हमारे बड़े भाई जी की बेटे हैं। ये छात्र नहीं है, ये हमारे भाई है जितेंद्र जी, ये छात्र नहीं है। इधर ये जो गुड़िया खड़ी है, ज्योति बंसल खड़ी है, ये कैसे हमारे इधर ये पीछे खड़ी है, छात्र नहीं है। सभी मीडिया साथियों से मैं कहना चाहूंगा कि ये प्रोटेस्ट बिल्कुल शांति प्रिय है और जिस भी साथी ने 20 तारीख का मंजर देखा है, आप में से भी मैं अभी नजर लगा रहा था कि 3-4 लोकल कला जो
मीडिया चैनल वाले थे वहाँ गए हुए थे, उनका बुरा हाल हुआ है, वहाँ बिल्कुल बुरा हाल था। और आज की जो कॉल है दिल्ली की, पटना की, वो बड़ी कॉल है, रात जागो देश जागो। आपने शांति से लघु सचिवालय पर ठीक 8 बजे जितने भी साथी पहुंच सकते हैं, अगर आप बरमाला करो तो बेटर है, नहीं साल जरूर पहुंचे लघु सचिवालय पे। रात जागो देश जागो, क्योंकि ये बेकार सिस्टम ये सोच रहा है कि देश से हो चुका है, इसलिए शांति प्रिय ये कॉल है। मेरी बड़े दुखी मन से बता रहा हूँ, दानी खान बापुर में 20 पेपर का नीट का 2 बजे पेपर देने जाना था, लेकिन 11 बजे वो लड़की सुसाइड कर दी, सेम, क्योंकि उसका पहला पेपर बहुत बढ़िया हुआ था। वो पेपर लीक होने के कारण गरीब परिवार से लड़की थी और बहुत गरीब परिवार से मेरी पोती थी, और इसलिए जो अनाथ वो सदमे में चली थी और वो सुसाइड करके मर गई। दानी खान बहादुर से रोहतास मेरी पोती, और वो इसी जुल्म चाहती और इसी व्यवस्था की शिकार हुई है। इसी व्यवस्था जो 20-30 नौजवान आज शिक्षा व्यवस्था, इस सरकार की शिक्षा व्यवस्था ऐसी व्यवस्था जिसमें बिल्कुल बेरोजगार गरीब, पिछली गरीबी रेखा में सबसे नीचे खड़ा व्यक्ति अपने बेटा बेटी को घोड़े चाप के भी जो पढ़ते हैं ना, मेहनत करते हैं, उन लोगों को अपनी जिंदगी से निराश होकर जीवन समाप्त करना पड़ा। और ये लोग जो हिंदू, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन वो बात हिंदी की करते हैं, वो पढ़ाते हैं कॉन्वेंट स्कूलों में, वो बात हिंदू की करते हैं, लेकिन अपनी लड़की और बेटे जाते मुसलमानों का है, कहते कुछ और करते कुछ है। वो जात धर्म मिलाकर मजहब के नाम पे बहका के वोट लेते हैं, वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बेरोजगारी के नाम पे वोट नहीं लेते। वो लोगों को धर्म की अफीम चढ़ा देते हैं, वो लोगों को हकीकत के नाम पे क्यों नहीं उनकी समस्या का समाधान करते हैं। कहते हैं इसमें राजनीति प्रवेश कर दी। अरे तुम राजनीतिक बनाए किस लिए हो? तुमको सत्ता में बैठाया किस लिए है? यदि तुम किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, कर्मचारी, महिलाओं की समस्याओं का समाधान कर दोगे तो विपक्ष को राजनीति करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तुम एक तरफ तो कहते हो कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था 3रे नंबर पे, यहाँ 80 करोड़ लोगों को 5 किलो दाने क्यों देते हो? यदि तीसरे दर्जे की अर्थव्यवस्था बन चुकी तो ये देश गरीब क्यों बना रखा है? अरे तुम्हारी कथनी और करनी में बोलते राह चलते पूरा है एकदम। ये लोग बोलते रहे और चलते पूरा रहे। इन लोगों ने इस देश के गरीब से गरीब बच्चे को भिखारी बना दिया है, मादक बना दिया है। जो बोलता है अधिकार की मांग करता है, लाठियां खानी पड़ेगी, जेलों में जाना पड़ेगा। और जो इनकी चापलूसी करेगा, जो इनके धर्म को, इनके सिद्धांत को, इनके वसूलों को, इनके पंथी विचारों को मानेगा, वो श्रेष्ठ राष्ट्रवादी कहलाएगा। भाइयों, हम भुक्तभोगी है, आप भी भुक्तभोगी है, देश भुक्तभोगी है। मैंने मेरी पोती खोई है, किसी ने बेटी खोई है, किसी गरीब ने अपना लाल खोया है। इस देश ने कितनी कुर्बानियां दे दी। वक्त आ गया वो उन नौजवानों से अपील है कि जो थोड़े देर भी नहीं टिक पाते, वो संयम बनाए, अनुशासन रखे, अनुशासित होकर लड़े। जीत देश प्रदेश और आपके हमसे आपकी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से हमारी भावना के साथ जो अन्याय अत्याचार किया गया, एक पुलिस जो कि 70 रैंक का अधिकारी महिलाओं के साथ, DCP रैंक का अधिकारी महिलाओं के साथ इस तरीके की दुर्व्यवहार कर रहा है, हमें शर्म आती है अपने आप को भारत देश का वासी कहने में। और नरेंद्र मोदी को शर्म आनी चाहिए। आखिरकार 25-30 दिनों के बाद एक छोटी सी वीडियो बनाता है रात को 12-1 बजे, देश का प्रधानमंत्री है वो, उसको शर्म आनी चाहिए। मीडिया के सामने अपना प्रेस देना चाहिए, संसद के बंद देना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से छोटे बच्चे वीडियो बनाते, टिकटॉक बनाते हैं, 1-2 मिनट की वीडियो बना के अपना पीछा छुड़वा के लगा हुआ, और ऐसे पीछा नहीं छुड़ेगा। बेशक हमारे सोनम जी ने अनशन समाप्त कर दिया, लेकिन जब तक जंतर मंतर हमारे छात्र बैठे हुए और जब तक उनकी मांगे पूरी होती, हमारी कमेटी की तरफ से, तमाम छात्रों की तरफ से, वासियों की तरफ से हम लोग दिल्ली पे जो छात्र बैठे उनके साथ हैं। और जब तक उनकी मांगे पूरी होती हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ करेंगे। जय भीम, जय भारत। साथियों, जब तक कि आपका धरना चलेगा उसमें हम चाहते हैं, मैं किशनगंज जिला देश विकलांग साथियों, इस प्रधानमंत्री तो विकलांगा में भी कौन बख्शा, इनने भी रोड पे काटती है, 12 गला वो हालत करती, ये किसे कौन बख्शा। आज इतनी बुरी हालत हो रही है देश की,
इतनी बुरी, तो छात्रों आप सहयोग से ये मिटा सकते हो। पूरा हौसला रखो, ये और बातों की कोशिश न करो, पूरा टाइम दो और पूरी मेहनत करो। इस सरकार को लाके देते हैं, हम विकलांग मैच आपके साथ रहेंगे। जय माता है, सभी जोर से नारे लगाएंगे। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी तुम श्रम करो, शर्म करो श्रम नहीं तो तुम मरो, तुम मरो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो इस्तीफा दो। इस्तीफा तुमको देना होगा, देना होगा देना होगा इस्तीफा तुमको देना होगा। देना होगा देना होगा। साथियों, जब तक ये आंदोलन चलेगा, सभी साथियों को जब भी कोई कॉल आती है तो जनता आए, आप सभी ने तन मन धन से इन छात्रों का सहयोग करना है। और ये मोदी इतना झुकने वाला नहीं साथियों, कभी तक नहीं होते। इसकी लड़ में ओ सरिया हाँ, अरे सरिया नहीं करना है। छात्र पीटे, दलित पीटे, ये पुलिस वाली पीटेंगे, आर्मी एक पीट देंगे, ठीक है, पायलट पीटे, किसान पीटे। साथियों, 1.5 साल तक किसान आंदोलन चला, फिर 1.5 साल तक जिस 750 किसान की शहादत होगी ना, उसके मारे टीवी पर भाई और बहनों, मुझसे बड़ी गलती होगी। और ईपी लोग आयो, ईपी लोग 4-5 दिन में टीवी पैक है, और जब तक इनको बोलने का मौका नहीं देगी साथियों, भागना पड़ेगा। कहेगा बहनों मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी। मैं बोल में था छात्र थी, मैंने मैं हिंदू समझ गया, मेरे लिए सारे छात्र देश भी है निकले। भाई साथियों, जो हक की आवाज उठाएगा वो देश में है इस सरकार के लिए, और जो हिंदू मुस्लिम की बात करेगा, भारत पाकिस्तान की बात करेगा, वो इनके लिए शहीद है। ठीक है साथियों, फिर मैं आपको एक बार आश्वस्त करता हूँ, भाई हमारी जहां भी जरूरत पड़ेगी हम साथियों के साथ में तन मन से है, और हमारा यहाँ पर परमानेंट जब तक अनशन जारी रहेगा, यहाँ पर धरना रहेगा, सारे साथियों लाना बारी बारी। सकते हैं कि ये जो जैन जी है, जो युवा है, ये इस बात का भी ख्याल रखे हुए है कि जो हमारा देश है उसको स्वच्छ भी रखना है। साथ ही साथ ये नहीं है कि हम जो प्रदर्शन करें और उसके अंदर कूड़ा कचरा जो है वो डाल के अपने देश को खराब करें, उसका तमाम ध्यान रखते हुए सभी जो युवा साथी है, जो यहाँ पर कूड़ा कचरा जो इन्होंने फैलाया था उसको इकट्ठा करके यहाँ पर डाल दिया, ताकि जो हमारे देश है उसको स्वच्छ भी रखा जाए। आज की जो जैन जी है वो सही मायने में जो अपना फर्ज है उसको निभा रहे हैं।